अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं ब्रिलियंट लाइव न्यूज़ 24। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक खास खबर। देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर पर काम किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के कुल वोटरों में से 2,89,00,000 नाम काटे गए हैं, जिनमें मृतक भी हैं और दूसरी जगह ट्रांसफर होने वाले लोग भी हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट श्रेणी में भी काफी नाम हैं। हम सभी जानते हैं कि एसआईआर में जो नाम बीएलओ ने चढ़ाए थे, उनकी 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है और अब काम चल रहा है 6 नंबर फार्म पर। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आए हैं या वो युवा जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, उनको 6 नंबर फार्म भरकर जमा करना है। इसके अलावा जिनके नामों में करेक्शन है, उनको 8 नंबर फार्म भरकर जमा करना है। ड्राफ्ट लिस्ट में आपत्तियों के लिए 6 फरवरी तक का टाइम दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 2,89,00,000 लोगों के नाम काटे गए हैं, जिनमें लखनऊ और गाजियाबाद के नाम सबसे ज़्यादा हैं। इसी के तहत आज हम गाजियाबाद के किला भट्टा इस्लाम नगर में स्थित कंपोजिट विद्यालय बालक में गए थे, जहां बीएलओ 6 नंबर फार्म पर काम कर रहे थे। हमने वहां कई लोगों से बात करके जानना चाहा कि उनको क्या किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके तहत हमने बीएलओ से भी बात की। तो आइए देखते हैं की खास खबर। 6 नंबर फार्म ऑनलाइन भरा था और उसमें जो बीएलओ की जो भाग संख्या के हिसाब से आना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं आ रहा है और बीएलओ के पास जाते हैं तो उधर भटकाते रहते हैं। अब उसको कैंसिल कराया है, फार्म नंबर 6 को जो ऑनलाइन था भरा हुआ, और उसको ऑफलाइन भर के देना है। अब मतलब बीएलओ अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं, बीएलओ अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। पीछे से कह देते हैं कि हमारे पास जो पीछे से आदेश है, हम उसी का पालन कर रहे हैं। अब इनके पास क्या आदेश है ये हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी जैसे 6 नंबर फार्म भरा जा रहा है तो इस पर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं फिलहाल? जैसे लोग सुना है कि ये सिर्फ मतलब फॉर्म को फोटोकॉपी कराने के लिए दे रहे हैं, इनके पास फॉर्म उपलब्ध नहीं है क्या इस समय? नहीं, इनके पास कोई फार्म उपलब्ध नहीं है। एक फार्म देते हैं, उसको कह देते हैं कि पूरा का पूरा स्टेट जो है ये इसी को फोटोकॉपी करा ले। आप बताएं, हमारे साथ हैं बीजेपी से नेता चांद भाई, तो अभी फार्म को लेकर के क्या क्या समस्या सामने आ रही हैं? देखो खास करके मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है और किसी भी बीएलओ ने ना तो 2003 की लिस्ट लेकर के बैठे हैं, वो ना फार्मों का वितरण कर रहे हैं, ना सही तरीके से गाइडलाइन कर पा रहे हैं लोगों को, ना गाइड कर पा रहे हैं। और जहाँ जब भी शासनादेश है कि हर वोटर के घर 2-2 बार जाओ, लेकिन हर वोटर बीएलओ को ढूंढ रहा है, बड़ी बेचैनी ढूंढ रहा है। इस तरह का हवा बना रखा लोगों ने कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, आप बंगाल चले जाएंगे, वहाँ पाकिस्तान चले जाएंगे। ये सब मिथ्या है, सब झूठ है। लेकिन अधिकारियों को अगर गाइडलाइंस के हिसाब से अगर काम डोर टू डोर जाकर करेगा तो मैं समझता हूँ 100% इसका परिणाम आएगा और एक आम नागरिक को नागरिकता मिलेगी और जो वोट देने का अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको अपनी बखूबी निभा पाएगा और उसमें में कामयाबी हो पाएगी और 100% होगी। जब भी प्योरिटी हो पाएगी। अभी बहुत इसमें मिथ्या है, बहुत कंफ्यूजन है, लोग बहुत परेशान हैं। उसमें आधी से ज़्यादा वोटें जो काट दी गई हैं, जो असली यहाँ 7-80 साल से रह रहे हैं लोग, उनकी वोट काट दी गई हैं। बीएलओ में पूरी भूमिका अपनी नहीं निभा पा रहे, ना उन्हें टाइम दे पा रहे हैं। बीएलओ से बात करते हैं, किलस के बात कर देंगे, प्रशासन का दबाव इतना है तो हम इस पर ये कर देंगे वो कर देंगे, उन टाइम से आ पा रहे हैं वो। और मास्टर लोग हैं, संडे में यदा मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं, 2-4 फार्म करके अपनी फॉर्मेलिटी की करके फॉर्मेलिटी हम निकल लेते हैं यहाँ से। ये सब चल रहा है। तो इस समय तो सत्ता आप ही की है, मतलब बीजेपी की सरकार है, तो उस समय आप लोग शिकायत नहीं कर रहे क्या इनके बीएलओ की कि मतलब इस तरीके से अपने काम गैर जिम्मेदाराना तरीके से कर रहे हैं? देखो, शासनादेश में भी अपने 2 दिन पहले मैंने कहा था, शासनादेश ये है कि हर वोटर के घर पर 2-2 बार जाओ। लेकिन मुझे इतनी शिकायतें मिली, किसी भी वोटर के घर बीएलओ नहीं जा पाया। खासकर मेरे घर में 19 वोटर हैं, मेरे घर पे नहीं जा पाया। मुझे 3 बार करके संपर्क करना पड़ा। पूरी लिस्ट मुझ पर है, यहाँ के इंचार्ज भी, प्रभारी भी मैं हूँ पूरे उसका। बहुत शिकायत मुझ पर आ रही है, बीएलओ नहीं पा रहा है। बीएलओ बैठे हैं इसमें, यहाँ 13 बीएलओ हैं, 5 बैठे हैं। अब हम तो ऑर्डर कर सकते हैं, शासन नहीं कर सकते हैं। हर बार मीटिंग करके गाइडलाइंस करके इनको बराबर इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं पा रहे हैं, उसमें अभाव है। और इसमें हमने 3 बार शिकायत भी इसमें कर दी गई है और इसमें बहुत कार्रवाई करने की ज़रूरत है। यहाँ काफ़ी लोगों की शिकायत है कि बीएलओ अपना जो काम है वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना उनकी बातें हैं। मैं समाजवादी पार्टी से ज़िला सचिव खालिद बुखारी। अब जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी खड़े हैं, तो इन्होंने कहा कि हमारे सामने भी समस्या आ रही है। तो ये तो वोटों की बहुत बड़ी धांधली हो रही है देखा जाए तो, और समस्या सभी के सामने है, मुस्लिम क्षेत्रों में नहीं, सभी क्षेत्रों में यह है।
हम विजयनगर वगैरह भी गए थे, इधर कोटगांव वगैरह भी गए, तो वहाँ पर भी ये समस्या आ रही है कि वोट तरीके से बन नहीं पा रहे हैं। आइए जानते हैं, रफ़ीक कुरैशी साहब हमारे बीच हैं जो कि समाज सेवी हैं और ऑल जमात कुरैश के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, तो उनसे जानते हैं कि SIR और 6 नंबर को लेकर के क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है। SIR को लेकर के जो लोगों में कौतूहल था, जो सस्पेंस था, वो मैं देख रहा हूँ अभी भी बरकरार है। और लोग एक तरह से जो है आज भी इस जस्तजू में है कि हमारा नाम आया नहीं आया, कट गया, रह गया। तो उसके लिए जो पर्याप्त यहाँ पर होने चाहिए BLOs वगैरह, जो यहाँ पर जो सिस्टम के तहत लोग बिठाए गए हैं या उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो कहीं ना कहीं इसमें कमी चल रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से जो काम होना चाहिए, शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि आ रही है, जिसकी वजह से लोग दुखी हैं, परेशान हैं, धक्के खा रहे हैं। इसको लेकर के हमें भी सजग रहना चाहिए। जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो भी जिस भी राजनीतिक संगठन है जिसको जिम्मेदारी दी है अपने कार्यकर्ता को, नेता को, उनको सजग होना चाहिए इसके लिए, और उसको भी कोशिश होनी चाहिए। हम सारा ही जो है दारोमदार BLO पे या सारा दारोमदार सरकार पर छोड़ दें, चुनाव आयोग पर छोड़ दें। हमें भी इसके लिए समाज सेवी लोग आगे आना चाहिए। जो परेशानियाँ हैं, जो फार्म की दिक्कत है, जो भी परेशानी जैसी भी है, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। पीछे रह रहे हैं और हमारे 6 नंबर के फार्म नहीं मिल रहे हैं। हम इतने परेशान हो रहे हैं और वो 20-20 रुपए में फार्म दे रहे हैं। बताओ, गरीब आदमी की अगर वोटिंग कार्ड बन रही है तो किस तरह से बनाई जाए? 5-5 रुपए की फोटो कॉपी कर रहे हैं और 20-20 रुपए के फार्म दे रहे हैं। कहाँ हैं ये BLO? ये सुनती नहीं है, कह रही खत्म हो गए। बताओ क्या करा जाए? आपका नाम क्या, थोड़ा नाम बताएंगे? मेरा नाम धर्मवती है जी। अच्छा, तो ये मतलब फॉर्म के बदले में आपसे पैसे ले रहे हैं? पैसे ये नहीं ले रही, पैसे जहाँ से बताया जा रहा है वहाँ से पैसे लिए जा रहे हैं। इनमें फार्म नहीं है, इन पर फार्म नहीं है। जो दे रहा फार्म वो पैसे ले रहा है। वो पैसे ले रहा है जी, बिल्कुल। हमारे स्कूल के पीछे घर है, ये भी मूल निवासी 1653 घर है। हाउस नंबर 16 से 20 ही रहते हैं। लोग शिकायतें हैं कि यहाँ पर जो BLO फॉर्म दे रहे हैं वो फॉर्म उन पर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और कई लोगों से हमने बात की है, तो सभी लोगों की अक्सर शिकायत यही है कि यहाँ पर फॉर्म BLO नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास फॉर्म की काफ़ी कमी है, जिनको लोग फोटोकॉपी करा करके अपना काम चला रहे हैं। क्या कारण समझे आपके पास में फॉर्म कंप्लीट नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी कमज़ोरी रही है, जिसकी वजह से शिकायत आ रही है। पर्याप्त फार्म का ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए परेशान हो रहे हैं। उसके लिए भी एक विकल्प है, जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, कई लोगों के पास उसका फार्म का PDF है, वो व्हाट्सएप से PDF ले लें और जा कर के कहीं से निकलवा लें। तो अपनी समस्या को हमें सुलझाने के लिए कुछ हमें कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार के सुस्त रवैये से अगर हम खामोश बैठ जाएंगे और हम इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं मतदान से वांछित रहेंगे और हम कहीं ना कहीं वोट लिस्ट में आने से रह जाएंगे। उसके लिए कुछ हमें भी करना चाहिए। अगर कोई ऐसा हो रहा है कि फार्म की समस्या है, नहीं मिल पा रही है, तो हमें चाहिए कि हम किसी से PDF लेकर के, PDF में काफ़ी है, मैंने भी काफ़ी लोगों को फार्म की जो 6 नंबर की PDF भेजी है और काफ़ी लोगों ने नाम निकलवाए हैं, अपने फार्म निकलवाए, फार्म भर के उसको जमा करें और निकलवाएं। और हम कोशिश करेंगे कि इस जो कहीं से कोई कमी है तो उसको पूरी की जाए। हमारे साथ खड़े हैं चांद भाई, ये भाजपा के एक एक्टिव कार्यकर्ता हैं और वो अच्छी मेहनत से काम करें, इसमें लगे हुए हैं, SIR काम में लगे हुए हैं। और भी हमारे कांग्रेस के लोग भी लगे हुए हैं, सपा के लोग भी लगे हुए हैं। इन लोगों की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं के जो है नाम आ जाए लिस्ट में, जो रह गए हैं। कोशिश चल रही है हमारी भी, सभी की। हम एक सामाजिक रूप से इस काम को कर रहे हैं। और मैं फिर भी एक आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह करना चाहूँगा उन समाज सेवियों से कि जो समाज के हर वर्ग में काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, कि वो SIR की इस समस्या जो चल रही है फार्म की, जैसी भी जो भी है, इसमें आगे आएँ और जनमानस के जो मतदाता हैं, जो मतदाता बने हैं, जो बने हुए हैं, जिनके कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, उसकी समस्या में वो आगे आएँ और इसको समस्या को एक राष्ट्र हित में इसके लिए काम करें। फोटोकॉपी करानी पड़ रही है, तो इसका क्या रीज़न है, तो बताएंगे? मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं फार्म, तो इसलिए कौन कह रहा है? शिकायत आ रही है तुम्हारी? 2003 की SIR की जो लिस्ट से किसी भी BLO ने कभी कोई लेके नहीं बैठा। बार शासनादेश जो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, बार समय बढ़ाया जा रहा है। शासनादेश की कोई गलती नहीं है, नीचे जो कर्मचारी लग रहे हैं उसमें कुछ समय से अपना जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, न दो बार वोटर के घर जा पा रहे। मतलब 20-20 बार वोटर इन्हें ढूंढ रहा है, फोन उठा के राजी नहीं है। कुछ का कुछ बता देंगे, BLO कंपनी पता है रोम नंबर है, करीब वहाँ अधिकारी परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर के लिए तुम परेशान कर रहे हो। ये 7% परिणाम नहीं आ पा रहा और न ये शासनादेश की जो है गाइडलाइंस पर काम कर पा रहे हैं। मैं कुछ सरकार का तरफ से चुनाव नुमाइंदा हूँ, मेरे पर खुद इतनी शिकायतें आ रही हैं, मुझे मालूम है।
तो सर आप मतलब घरों पर जैसे जाने के लिए शासन आया है, जैसे कि हमारे भारती जी कह रहे हैं, तो उसके आप लोग पहुंच पा रहे हैं घरों पर? कोई है भाई घर वाले यहाँ? कोई है ना पल्ली साइड का? कहाँ का? बंधु होटल का ना, वहाँ बंधु होटल का उसका लेन के सहारा। कई सब्जियों की डिमांड नहीं है, तो कहीं का भी है सिस्टम के अनुसार चलोगे ना, चलोगे कहीं का भी है। अच्छा, यही सिखाते हैं लोगों की तरफ से, फॉर्म दे रहे हो। लोगों की तरफ से आपको सामना करना पड़ रहा है, क्यों सर बताएंगे थोड़ा इस बारे में? हमारी समस्या कुछ नहीं, हम तो काम कर रहे हैं, सुबह आ जा शाम तक करते रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट जो करने के लिए हमने दिया गया ना वो 15 से 20 की थी, लेकिन अभी तक जो हमें वहाँ से ऑर्डर आया ले जाने का तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि हम तहसील जाके ले लें, और मैडम खुद लेकर बात हुई है, वो लेके आ रही हैं फॉर्म जो थे वो हमने कल और आज सुबह में बांट दिए। अभी लोग जैसे आप सुबह आए हैं तो आपको पर्याप्त फार्म नहीं दिए गए क्या? अभी जो सुबह थे वो बांट दिए, अब खत्म हो गए, मैडम लेके आ रही हैं सुपरवाइजर मैडम। लोग शिकायत कर रहे हैं कि मतलब उनका फार्म फोटोकॉपी करा कर मतलब हम उनको जमा करने पड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 20-20 रुपए का उनका खर्चा आ रहा है। ये सब शिकायतें क्यों आ पा रही हैं? जी हमें पता नहीं, हमने तो जो हमारे पास थे बांट दिए, मैडम से बोला है, मैडम कह रही है मैं लेके आ रही हूँ और फॉर्म आ रही है वो थोड़ी बहुत। 20 रुपये ले रहे हैं वो निकालने के, फोटो स्टेट के भी। कौन ले रहे हैं 20 रुपए? तो ये करके वहाँ पे फोटो स्टेट करके दे रहे हैं। तो मतलब BLO से आपको फॉर्म नहीं मिल पा? कहाँ मिल पा रहे हैं, वो ले गए और फिर उसके फोटो स्टेट करवा करना बोला है। अच्छा, मतलब BLO जो फॉर्म दे रहे हैं आपको फोटोकॉपी करा करके आपको उनको वापस करना होगा? हाँ हाँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर लोगों को तरह तरह की दिक्कतें इसमें आ रही हैं। SIR के फॉर्म में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कई लोगों ने शिकायत की 2003 का जो लिस्ट है BLO के पास में उपलब्ध नहीं रही है। तो और यहाँ पर फिलहाल जो 6 नंबर फार्म पर है इसमें समस्या आ रही है, जिसमें लोगों की शिकायत है कि उनको 6 नंबर में वो मिल नहीं पा रहा है, फोटोकॉपी कराकर 20 रुपये का इसमें खर्चा उनको करना पड़ रहा है अपनी जेब से, तब जाकर भर रहे हैं। इसमें कई समाजसेवियों का ये भी कहना है कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी अपने फार्मों को लिस्ट में देख करके या जैसे भी पॉसिबल हो सके उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम संख्या में जमा कराएं, खाली BLO के ऊपर या प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर ना रहें। मैं आपका दोस्त मोहम्मद सुलेमान। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।